पूरे जितने भी आज हमारी मीटिंग हुई है, हाँ। तो ये सारी मांग है हमारी जी। और जितने भी हरियाणा के युवा हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगा जी। कि जब तक आप अपनी मांग रखने के लिए एक दमदार तरीके से सरकार के सामने नहीं आएंगे, हाँ। जिस तरीके से 4 साल में आपकी पोस्ट जितनी भी हैं लगभग 65,000 हैं जी, हाँ। जो आगे से आगे सरकार चला रही है। ठीक है। अब सरकार ने कहा कि भाई 31 दिसंबर 2023 तक पूरी कर देंगे, सीएम साहब का बयान था। बच्चों ने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं जी। अब वो साल भी गया जी, अब 2024 आ गया, ये इलेक्शन ईयर है जी। अब सरकार कह रही कि मार्च तक कर देंगे, हाँ। क्योंकि अप्रैल में लगभग इलेक्शन है लोकसभा का, अप्रैल मई में होता है। हाँ। लेकिन समस्या ये है कि 1-2 भर्ती नहीं है, 32,000 भर्तियां हैं जी ग्रुप सी की, 6,000 भर्तियां हरियाणा पुलिस की नई जो सरकार को करनी है जी। लगभग 7,500 हैं टीजीटी की, 15,000 भर्तियां हैं ग्रुप डी की, कुल मिला के 60 से 65,000 जी। और सरकार हमें हर दिन सिर्फ आश्वासन देती है कर देंगे। उसको लेकर ये सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए, हम टीचर हैं, हम अपने बच्चों के साथ हैं। ये प्रमुख मांग हमारी सरकार से है कि फटाफट ग्रुप सी और ग्रुप डी टीजीटी ये सारी भर्तियाँ हरियाणा पुलिस इसको कंप्लीट करे। अब सरकार ने 3 साल से कोई भर्ती नहीं निकाली हरियाणा पुलिस में, जैसे एक पिछली हुई है बस वही हुई है, उसके बाद नहीं। अब पहले सरकार ने बोला कोरोना था, चलो था, लेकिन अब कोरोना में बच्चों की गलती तो नहीं है। आप कम से कम 3 साल का एज रिलैक्सेशन दें। जब आप भर्ती नहीं कर पाए, वो खाली बैठे बैठे उम्र निकल गई, आप कम से कम उस व्यथा को तो समझिए। लेकिन सरकार उस पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो हमारी मांग एक ये भी है कि हरियाणा पुलिस के जो बच्चे हैं उनको 3 साल की छूट दी जाए एज में। तीसरी हमारी एक प्रमुख मांग ये है कि जो ग्रुप सी की भर्तियां हैं वो ग्रुप डी से पहले हों। जैसे मेरी बेबे ने बताया कि ग्रुप डी की भर्ती अगर इनने पहले कर दी तो वो सी में बाजा में जी जो इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है वो चपरासी क्यों काम करेगा? सिंपल बात है। सरकार काउंट कर देगी, देखो भाई 15,000 ग्रुप डी की कर दी, 15,000 में से 10,000 तो वहाँ भाग जाएंगे कम से कम है, क्योंकि उन्हीं बच्चों ने वो दे रखा है और उन्हीं ने वो दे रखा है। जो ग्रुप सी में टॉपर हैं क्या वो ग्रुप डी में टॉपर नहीं मिलेंगे? उससे जब ग्रुप सी की पहले होगी तो कम से कम उनसे अलग 10,000 बच्चों को फायदा होगा। जो ग्रुप सी की होते ही उसको ज्वाइन कर लेंगे टॉपर, ग्रुप डी की लिस्ट नीचे जाएगी और जो बच्चे थोड़े से नीचे रह गए थे उनको ग्रुप डी की मिल जाएगी। ठीक है, दोनों को फायदा है। लेकिन सरकार ने पहले कहा भी था कि ग्रुप सी पहले करेंगे, लेकिन अब सरकार का जो काम लग रहा है उसके हिसाब से हमें तो लग रहा है कि ये ग्रुप डी का ही लॉलीपॉप हरियाणा के बच्चों को देंगे कि लो भाई ग्रुप डी की नौकरियां दे दी हैं, अब फटाफट बीजेपी सरकार बनाओ। बीजेपी सरकार को हम घटिया नहीं कहते बिल्कुल भी, क्योंकि एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, मैं टीचर हूँ, इसी सरकार ने बच्चों को पढ़ना सिखाया है और ये सारे बच्चे और मैं भी खुद हम बीजेपी को सपोर्ट करते अभी भी करेंगे। लेकिन अगर हमारी इसी ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती को फरवरी तक सरकार निपटाएगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, अगली मांग क्या थी आपकी? हमारी ये एक एस्टेट का भी मुद्दा है सर, एक टीजीटी एस्टेट दोनों का है। एस्टेट का मुद्दा ये है, एस्टेट में सरकार ने अभी एक फॉर्मूला लागू किया और अगर कोई समझे ना उस फॉर्मूले में ही दिक्कत है। अब शिक्षा मंत्री से बच्चे जाके मिले हैं, उन्होंने कह दिया, उन्होंने पता किया इनके सामने, उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। जहाँ से जांच हो रही है ये वहाँ पे गए, वो बोले कि जी हरियाणा बोर्ड में गए, बोले हमने तो जो करना था वो कर दिया, आप अपने बेस पे आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप सोच के देखिए कि एस्टेट का एक फार्मूला, एस्टेट में सर टीचर है, भावी टीचर, अध्यापक ही अगर अपॉइंट नहीं होंगे, बताओ कहाँ से देश तरक्की करेगा? बिल्कुल। तो मेन दिक्कत ये है। हमारे आचार्य चाणक्य ने भी कहा था भाई शिक्षा ही वो साधन है जिससे एक देश का निर्माण भी हो सकता है और प्रलय भी आ सकता है। अगली मांग क्या है हमारी? ये प्रमुख यही है जी। अब क्या है, ग्रुप नंबर 56-57 की भर्ती है, उसको सबसे मेन भर्ती इवन मैं आपको कहूँ, आपको यकीन नहीं होगा 2014 में निकली थी ग्राम सचिव पटवारी जी, और देख लो 2024 आ गया। 10 साल सर, 14 से 24 देखो 10 साल। अब उसकी तारीख फिर दे दी है 22 अप्रैल। जी ने 14 में फार्म भरा होगा, देखो 10 साल, क्या घर की तैयारियां की होंगी। अब देखो आप सिचुएशन। उस भर्ती को पहले ली थी एक बार पेपर 2017 के आसपास, वो पेपर लीक हो गया तो अगले दिन ही कैंसिल किया। अब ये दोबारा हुए हैं, ये कोर्ट में जाके खड़े हो गए। अब सरकार कह देती है भाई कोर्ट में है। मैं कहता हूँ सर
अगर सरकार मजबूत तरीके से पैरवी करे तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा। चलो अगर कोर्ट में है तो आप कोर्ट भी तो जी समझते हैं चीज़ों को, युवाओं को वो भी तो समझते हैं। आप मजबूत तरीके से पैरवी रखिए, आपकी बात गलत होगी, कोर्ट माननीय कोर्ट बोल देगा भाई ये तो गलत है, दोबारा लो पेपर। अरे दोबारा ले लो, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन कम से कम भर्ती तो पूरी करो। ये बताओ, ये जो 65,000 भर्तियां हैं, हाँ जी सर। इनमें से फार्म किस किस के भरवा रखे हैं सरकार ने? किस किस के, जैसे लगभग 15 लाख बच्चों ने फार्म भर रखे हैं जी टोटल। अगर हम कौन-कौन ओवरऑल सी उसके लिए? ग्रुप सी डी बहुत सारी वैकेंसी हैं जी। मतलब यूँ समझ लीजिए हरियाणा के हर डिपार्टमेंट में। अच्छा। मान के चलिए आप। ठीक है। टेक्निकल भी हैं उसमें, नॉन टेक्निकल भी हैं, टीचर की भी हैं, पीएन की भी हैं, इंस्पेक्टर की भी हैं, सभी हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री तो दावा कर रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं, वो आंकड़े भी देते हैं पुरानी सरकारों के। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अगर हम पुरानी सरकारों के कंपैरिजन करें, हम भी पढ़े लिखे हैं, नौकरियां दी हैं, लेकिन 2014 से 19 तक। ठीक है। 19 के बाद गिनवाओ ना आप। अच्छा, 19 के बाद नहीं दी। यही बात अटक रही है। 2014 में भर्ती करी थी, युवाओं ने वोट दिया, तभी तो 40 आई थी। ठीक है। सीट। हाँ। अगर युवा वोट नहीं देते तो 40 भी नहीं आती। अच्छा यार, नहीं भर्ती हुई तो फिर? अब भर्ती नहीं हुई तो सरकार को पता है। गवर्नमेंट की जो नौकरी होती है ना जी, उनको रिक्रूट करती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC। ठीक है। वो क्या करते हैं, अगले 1 साल का ना, अभी भी 2024 आया नहीं था, उससे पहले 2024 का कैलेंडर आ गया था कि फरवरी में ये पेपर है, अप्रैल में रिजल्ट है, इसमें फिजिकल है, इसमें ज्वाइनिंग, सब पहले हरियाणा में है। कंक्लूजन करो इस डिबेट का। कंक्लूजन ये है सर कि हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो ये मांग है, जिनके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, मैंने बोल के आपको सारी बताई। इस महीने में 26 जनवरी तक एक गणतंत्र दिवस में एक गिफ्ट हमें भी दे दिया जाए हरियाणा के युवाओं को। नहीं तो फिर सरकार को दिक्कतें आनी तय हैं। ठीक है। अगर 26 जनवरी तक हमारी बात नहीं सुनी गई ना, जो 2014 में आई थी वो 2024 में नहीं आएगी। 24 में नहीं आएगी। हाँ जी। आप बताओ बिटिया, कोई मन की बात आखिर में? आखिर में यही है सर, जैसे 14 से 19 वाली भर्तियां सरकार गिनवा रही है, तो उसकी वजह से वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और अब रोजगार ही मुद्दा है, ये राम मंदिर और इसके वजह से कोई धर्म जाति के नाम पे कोई वोट नहीं देगा, अब रोजगार के नाम पे ही वोट दिया जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने की।